हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हायर एजुकेशन से जुड़ी एक नई अपडेट आप सभी के लिए लेकर यहां पर आया हूं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि ये अपडेट आप सभी के लिए क्लियर हो सके। तो देखिए, मैं एक वीडियो इससे पहले आपको अपलोड करके प्रोवाइड कर चुका हूं जिसमें मैंने बताया था कि यूजीसी ने जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत भारत के 12 अन्य भाषाओं में जो है यूजी के जो पाठ्यक्रम है या उनकी सामग्री है वो प्रस्तुत कर रही है। इसके साथ ही साथ उनके एग्जामिनेशन भी उन 12 भाषाओं में कंडक्ट कराए जाएंगे। तो उसी क्रम में और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो है यहाँ पर और भी बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं यूजीसी इंडिया के ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है वहां पर हूं। तो यहाँ पर जो भी अपडेट्स होती है यूजीसी इंडिया उसको जो है साझा करती है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो अपडेट है यूजीसी इंडिया का, ये 14 घंटे पहले जो है यहाँ पर ट्वीट किया गया है। और इसमें बोला गया है कि यूजीसी ने जनजातीय भाषाओं को मुख्य धारा में लाते हुए पीएम मोदी के विचारों को मूर्त रूप देने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। यानी कि वो जो मैंने 12 भाषाओं के बारे में आपको बताया था, अब उसके साथ ही साथ जो आदिवासी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं उन भाषाओं में भी जो है उच्च शिक्षा के जो पाठ्य सामग्री हैं वो भी प्रस्तुत किए जाएंगे और उन्हीं में जो है पढ़ाई करने का काम भी किया जाएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। और इस आर्टिकल को मैं ओपन करके भी दिखाता हूं, इसमें काफी कुछ डिटेल में बताया गया है। तो चलिए इस आर्टिकल को मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूं। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये मुझे रिडायरेक्ट कर देगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये जो है जिस पे आर्टिकल ये लिखा गया है, वैसे तो अमर उजाला के भी वेबसाइट पे जो है आर्टिकल लिखा गया है इसके बारे में, लेकिन इसको हम देख लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करके आपको ऊपर देखना है। यहाँ पे इसमें बहुत सारे ऐड रन हो रहे होंगे, उससे आपको लेना देना नहीं है। बाकी आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाते चले जाना है। बाकी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये सारा कुछ आपको नहीं पढ़ना, ये तो गवर्नमेंट अपनी उपलब्धियों के बारे में सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया है कि 8 सालों में उन्होंने क्या क्या कुछ किया। आपको अपने काम की चीज़ को यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस आर्टिकल में विस्तृत जानकारी दी गई है, जैसे कि आदिवासी समुदाय को किस प्रकार से लाभ मिलने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया केंद्र सरकार की आदिवासी कल्याण योजना के विषय पर चर्चा करते हुए जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के अंतर्गत स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका लाभ आदिवासी समुदाय को भी मिल पाएगा। चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्र सरकार के अंतर्गत ही आती है, ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो है जनजातीय भाषाओं को मुख्य धारा में लाते हुए पीएम मोदी के विचारों को मूर्त रूप देने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा लिए। यानी कि यूजीसी का ये डिसीजन है कि जो जनजातीय भाषाएं हैं उनमें भी जो है उच्च शिक्षा के जो पाठ्यक्रम है या सामग्री है उनको प्रस्तुत किए जाएंगे, उसमें पढ़ाई करने का काम भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, एनसीईआरटी की स्कूली शिक्षा और इंजीनियरिंग कॉलेजों की प्रथम वर्ष की किताबों भी जो है जनजातीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाने पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। वहीं 2 जनजातीय विश्वविद्यालय भी आरंभ किए जा चुके हैं। तो 2 जनजातीय विद्यालय का भी जो है आरंभ यहाँ पर किया जा चुका है। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है और आपको क्लियर भी हो रहा होगा। और भी कुछ डिटेल यहाँ पर आपका दिया गया है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। कुछ यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने विचार हैं इन भाषाओं के बारे में, वो उन्होंने व्यक्त किया है। तो जिसमें वो सोचते हैं कि जो मेडिकल्स है, इंजीनियरिंग है और भी जो कोर्सेज की पढ़ाइयाँ हैं वो भारत की जो अन्य भाषाएं हैं उनमें भी जो है पढ़ाई जाए और इसके साथ साथ जो जनजातीय भाषाएं हैं उनमें भी पढ़ाने का काम किया जाए। बाकी यहाँ पर नीचे और भी कुछ लिखा गया इसके बारे में, जो ये पुरानी विचारधारा है कि हिंदी थोपने के खोखले दावे, यानी कि जो साउथ में भी बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है तो वहाँ के लोग ये सोचते हैं कि नहीं, उत्तर भारत के जो लोग हैं वो हिंदी इधर थोपने का विचार है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने 12 भाषाओं के बारे में आपसे बात की थी, इसमें आपके तेलुगु, तमिल और मलयालम, इस तरीके से बहुत सारी भाषाओं को जो है शामिल किया गया है, जिसमें जो है आपके यूजी की पढ़ाई की जाएगी। उनके पाठ्यक्रम को भी जो है टाइप करके जो बुक्स हैं वो भी उन्हीं भाषाओं में मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद से और भी यहाँ पर जो सारी चीज़ें बताई गई हैं आप इन्हें देख पा रहे होंगे नीचे। उम्मीद है कि ये अपडेट आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इस जानकारी से रिलेटेड अगर आपको डाउट होता है, कुछ क्लियर नहीं होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी ऐसे ही हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स और जानकारी होती है उसे पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसे आपको प्रेस कर लेना है ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए। बाकी आपको लगता है कि हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं तो आप लाइक करके जो है
हमें अप्रिसिएट कर सकते हैं। हम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी उठाया और आपको परोस दिया। तो बड़ा रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद से ये जानकारी निकल कर आती है। बाकी जो है आप अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि एनईपी 2020 के अंतर्गत ये सारे जो बदलाव किए जा रहे हैं, 12 भाषाओं के बारे में पहले ही डिसीजन लिया गया, उसके बारे में मैंने अपडेट आपको दिया था। बाकी अब जो है जो आदिवासी भाषा है या जनजातीय भाषाएं हैं, उनमें भी जो है आपके उच्च शिक्षा का अध्ययन काम जो है जारी किया जा रहा है, चाहे उनकी पाठ्य सामग्री हो गई, चाहे कोर्सेज हो गए, उन भाषाओं में जो है यहाँ पर लॉन्च करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कहाँ तक सही है और कितना फायदा जो है उन लोगों को मिल सकता है, इसके बारे में आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।